ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक का सतीश सिकरवार सरकार से नाराज है। उनका कहना है कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र के सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है। इसकी शिकायत सीएम से भी वो कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। सिकरवार ने बताया कि 9 सितंबर को कांग्रेस जन समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। पूरे मामले पर सतीश सिकरवार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार इस समय सरकार और प्रशासन से बेहद नाराज हैं, क्योंकि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। विधायक होने के नाते भी उनको कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता और सरकार के पूर्व प्रतिनिधि उद्घाटन कर देते हैं। विधायक सतीश सिकरवार मेरे साथ हैं। विधायक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन शिलान्यासों में तो कहीं नज़र नहीं आते हैं। अभी पीएम हाउस का मुरार में एक उद्घाटन हो गया, उसमें आप नज़र नहीं आ रहे। आप जाते क्यों नहीं है कार्यक्रमों में? देखिए कि जनता ने मुझे विधायक चुन के सदन में भेजा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अभी पुराने विधायकों को ही विधायक मान रही है, मुझे विधायक मान ही रही। जितने भी कार्यक्रम होते हैं मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता। मैंने कई बार कलेक्टर महोदय को और संभागीय कमिश्नर को, नगर निगम आयुक्त को और मुख्यमंत्री को, पीएस को और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी पत्र लिखा है, लेकिन आज तक लगातार शासन द्वारा अवहेलना की जा रही है, प्रशासन द्वारा अवहेलना की जा रही है। अभी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, अस्पताल में रोज़ उद्घाटन हो रहे हैं, जबकि मेरी विधानसभा में ही आता है हॉस्पिटल, जेएच हॉस्पिटल, उसमें रोज़ उद्घाटन हो रहे हैं। कौन जा रहा है? कर चिकित्सालय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और जो हारे हुए प्रतिनिधि हैं उनसे करा रहे हैं लोग, ऐसे नहीं करें। अब सुना है 9 तारीख को आप एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेके बड़ा हंगामा खड़ा करने वाले हैं ग्वालियर में, जन समस्याओं को लेके, और आपको नहीं बुलाया जाता, वो भी उसमें एक मुद्दा है। क्या करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से 9 सितंबर को नगर निगम मुख्यालय पर विशाल धरना दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, दरअसल ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि ज़्यादातर जनता ये पूछती है कि भाई सतीश सिकरवार विधायक हैं तो उद्घाटन कौन कर रहा है। अब मुन्ना लाल गोयल जो चुनाव हार गए थे वो ज़्यादातर कार्यक्रमों में नज़र आते हैं, क्योंकि वो अपनी दलील देते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर काम उनके कार्यकाल के अप्रूव कराए हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक अगर आमंत्रित नहीं होगा तो निश्चित रूप से जनता तो पूछेगी कि विधायक जी कहाँ हैं, और विधायक जी की दलील है कि उनको बुलाया नहीं जाता। अब इसी को लेकर 9 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के अलग अलग एयरपोर्ट से अब 20 नई फ्लाइट्स चलेगी। इस फ्लाइट को लेकर राजनीति गर्मा रखी है और साथ में राजनीति भी शुरू हो रखी है। विरोधियों की माने तो इसके जरिए सिंधिया मध्य प्रदेश में राजनीतिक उड़ान भरना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी का तर्क है कि सिंधिया पीएम मोदी के विकास मॉडल को तेज गति से आगे बढ़ाने में जुटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री क्या बने? एक के बाद एक करके मध्य प्रदेश की झोली नई उड़ानों से भर गई। अभी तक प्रदेश के इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट ही ऐसे थे जो देश के बड़े शहरों को जोड़ा करते थे, लेकिन अब प्रदेश में ग्वालियर और जबलपुर जैसे दोनों बड़े शहर महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से सीधे तौर पर हवाई मार्ग से जुड़ रहे हैं। ग्वालियर के लिए अलग अलग 10 नई उड़ानें शुरू हुई हैं, तो वहीं जबलपुर से भी कई सारी नई उड़ानों को शुरू किया गया है। बीजेपी की माने तो इस तरह की उड़ानों का सीधा तौर पर फायदा आम जनता को होगा। 100 से ज्यादा एयरपोर्ट इन 4-5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं, और उसी क्रम पर बढ़ते हुए मंत्री के नाते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तेजी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के महानगरों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तमाम महानगरों को वो एक साथ जोड़ रहे हैं, उड़ान योजना के अंतर्गत ला रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत तन्मयता के साथ में उन्होंने तेजी के साथ में काम किया, और आने वाले समय में जो अछूते शहर हैं वो भी जुड़ेंगे। वहीं कांग्रेस को इन उड़ानों के पीछे भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस की माने तो ये उड़ानें लंबे समय तक नहीं चल सकेंगी। केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए ही बीजेपी ने इन उड़ानों को शुरू किया है। कितने लोग फ्लाइट में घूमते हैं? सिंधिया जी को ये नहीं दिख रहा है कि 888 रुपए का एक गैस सिलेंडर हो गया है, 112 रुपए का पेट्रोल हो गया है। गरीबों की बात कीजिए सिंधिया जी, महल में रहकर गरीबों की सोचिए। पूंजीपतियों को तो सब कुछ दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने, लुटवा दिया देश।
गरीबों की सोचिए जरा। राजनीतिक और आर्थिक जानकारों की माने तो सिंधिया की ये उड़ानें मध्य प्रदेश में सिंधिया के चेहरे को राजनीतिक उड़ान देंगी, तो आर्थिक मामलों में भी प्रदेश स्थिति को ठीक कर सकती हैं। कि मध्य प्रदेश को जिस एक चेहरे की आवश्यकता थी विकास के लिए, एक सोच, विकास की सोच के लिए, तो वो चेहरा भी हमें ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाई सेवाओं के विस्तार के जरिए जो मिला है, वो निश्चित तौर पर जो है मध्य प्रदेश को एक नई गति देगा। और जो है हम देखेंगे कि जो निवेश है मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े निवेश आने की संभावना भी इसके कारण बन जाती है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई है और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मध्य प्रदेश पर ध्यान दिया। ग्वालियर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अगर इसी तरह की कनेक्टिविटी भोपाल को भी मिल जाती है तो भोपाल एक इंजीनियरिंग हब है, यहाँ से बहुत तेज़ी से निर्यात होगा। अभी हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई या इंदौर गुड्स भेजना पड़ती है। भोपाल से इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर गुड्स, ये सभी के निर्यात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अभी तक पिछले 15 दिनों में मध्य प्रदेश को 58 नई उड़ानें मिली हैं। प्रदेश में अब 424 से बढ़कर 738 उड़ानों की संख्या हो गई है। इंदौर 13 शहरों से और ग्वालियर 10 शहरों से जुड़ गया है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन उड़ानों से एमपी के आर्थिक विकास को तेज रफ्तार मिलती है या फिर इससे सिंधिया का राजनीतिक फायदा होता है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ डे।